अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान शाहिद एंड माय रोल नंबर इज़ 28। आज हम डीएसपी की लैब नंबर 4 करेंगे। इस लैब में हम एनालाइज करेंगे डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिग्नल्स को एंड रिस्पॉन्स ऑफ एनालिटिकल सिस्टम को हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टास्क 1 है। इस टास्क में हमने क्या करना है कि सम करना है कन्वोल्यूशन का। ठीक है, सम ऑफ कन्वोल्यूशन हम देखेंगे कैसे कि हम यूज़र से टू सिग्नल्स लेंगे जो कि एक हमारे पास एक्स सिग्नल होगा और एक हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, और आगे हमारे पास y टू कन्वोल्यूशन का हमने फंक्शन यूज़ किया है जो कि हमें कन्वॉल्व करके दे देगा, एक सम दे देगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेम फंक्शन यूज़ कर किया है कि जो कि हमारे पास डिस्क्रीट प्लॉट दे देगा हमें। ठीक है, और टाइटल है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास n है एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, y लेवल पे है। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल को जो कि हमारे पास x ऑफ n है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1। लेट्स से कि हमारे पास 1 है, 2 एंड 3। ओके, अब आगे हम इम्पल्स रिस्पॉन्स डालेंगे इसमें जो कि है जी 4, 5 एंड 6। ये आगे हमारे पास क्या आ गया, कन्वोल्यूशन का सम आ गया। ठीक है, इसका हम ग्राफ देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, इसका प्लॉट आ गया। दिस इज़ अवर डिस्क्रीट प्लॉट ऑफ कन्वोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास कन्वोल्यूशन का सम आ गया, डेट इज़ y ऑफ n इक्वल्स टू एस एक्स ऑफ n मल्टीप्लाई बाई h ऑफ n जो कि हमारे पास इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इस टास्क में ये ऑब्जर्व किया कि हम कोई भी सिग्नल अपने से डाल के हम उनको कन्वॉल्व कर सकते हैं, उसका कन्वोल्यूशन का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टास्क 2 है। इस टास्क में हमने क्या करना है, हमने कन्वोल्यूशन सम करनी है बाय फ्लिप एंड स्लाइड मेथड। हमने वही तरीका करना है कि हमने गेट इनपुट सिग्नल फ्रॉम द यूजर्स लेने और इसको हम क्या करेंगे, कन्वॉल्व सम निकालेंगे बाय फ्लिप एंड स्लाइड मेथड से। ठीक है, उसका कोड आगे हमारे पास ये है कि आगे हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमने एक्स इनपुट हमने डिक्लेयर करनी है, यानी कि इंटर द फर्स्ट इनपुट सिग्नल। ये हमारे पास का कोड है। ठीक है, और एच क्या है हमारे पास, सेकंड सिग्नल, डेट इज़ एच, डेट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड फ्लिप एल आर का मतलब कि फ्लिप कर देगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारे पास फ्लिप द सेकंड इनपुट सिग्नल को फ्लिप कर देगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आगे हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास पैड द फर्स्ट इनपुट सिग्नल विद जीरो सो डेट इट हैज़ द सेम लेंथ। ठीक है, कि यानी कि हमारे पास ये जो सेकंड सिग्नल है ना, इसकी लेंथ जो है वो -1 होती जाएगी। यानी कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सेकंड सिग्नल फ्लिप होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और हमारे पास जो फर्स्ट सिग्नल है उसकी जो लेंथ है, जो उसकी नंबरिंग है वो कम होती जाएगी -1 से। ठीक है, और आगे हमने क्या किया, y क्या किया, इनिशलाइज किया द आउटपुट सिग्नल्स टू 0। ठीक है, आगे हमने क्या है कि आगे हमने एक लूप लगाया है जो कि हमारे पास क्या करेगा, कन्वोल्यूशन को परफॉर्म करेगा यूजिंग द फ्लिप एंड स्लाइड मेथड से। वो लूप क्या है कि 4 है, डेट इज़ n हमारे पास 1 से लेके लेंथ ऑफ y, यानी कि हमारे पास वो ज़ीरोज़ हैं जो y में है और हमारे पास क्या है कि k मिनिमम इक्वल्स टू मैक्सिमम 1 n माइनस लेंथ। ठीक है, कि हमारे पास 1 बाई 1 आगे आगे स्टेप होते जाएगी, यानी कि फ्लिप एंड स्लाइड मेथड है। ठीक है, आगे 4 है, एंड लूप हमने लगाया हुआ है। एंड लगा के हमने क्या किया, डिस्प्ले कर देंगे हमारे पास जो n आएगा। ठीक है, एंड हमारे पास जो स्ट्रिंग्स आएंगे वो हमारे पास y ऑफ n में जो स्ट्रिंग्स आएगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। आगे हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट इनपुट सिग्नल को एडअप करेंगे, डालेंगे। यहाँ पे क्या है 1, 2 एंड 3। ये कोई भी हमने सिग्नल अपने से ले लिए एंड देन आगे देखते हैं। हम सेकंड सिग्नल को यहाँ से डालेंगे 2, जैसे कि हमारे पास ये 4 है, 5 एंड 6। ठीक है, अब हम इसका प्लॉट देखते हैं। ठीक है, ये प्लॉट आ गया है। ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये जो टू सिग्नल्स हमने डाले हैं ना, इसका ये फ्लिप एंड स्लाइड होके आ गया। ठीक है, एन हमारे पास 1 से लेकर 6, 2 पे 17, 3 पे 32, ये हमारे पास की आउटपुट आ गई है। दिस इज़ अवर टास्क 3। इस टास्क में क्या करना है कि हमें रिस्पॉन्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम निकालना है। ठीक है, हमारे पास इनपुट सिग्नल हमारे पास 2, 3, -1, 2, 5, -4 है और डेट इज़ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, और इसका आई थिंक ये हमारे पास वो है इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, और हमारे पास इनपुट सिग्नल ये है 1, -1, 0, 7, 9 है। ये हम दिस इज़ अवर इनपुट सिग्नल और वो हमारे पास क्या इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, हमने इस पर क्या करना है कि हमने इसमें ये करना है कि हमें
सबसे पहले इसका फंक्शन डिक्लेयर करना है जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फंक्शन है, एक्स हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ये एन ऑफ एक्स और एन एच ये हमारे पास इसकी इंडेक्सेस हैं, ठीक है। ये वो इंडेक्सेस जो हमारे पास टाइम वैल्यूज दे रहे हैं, जो कि हमारे पास इनपुट सिग्नल को और हमारे इम्पल्स रिस्पॉन्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में भी, इनपुट सिग्नल्स के बारे में भी, और हमारे पास इनके ओरिजिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये हमारे पास आगे क्या है जी, इसका ये कोड है, ठीक है। डिफरेंट हमने इसमें क्या किए हैं कि हमने जो हमारे पास था सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है कि हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसका जो इंडेक्स है हमारे पास -1 से लेकर आगे हमने इसके रिस्पॉन्स को कंप्यूट किया है यूजिंग कन्वोल्यूशन, ठीक है। और आगे हमने इसी के इंडेक्सेस को यूज़ करके आगे हमने प्रिंट द बिगिनिंग एंडिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ द रिस्पॉन्सेज, ठीक है। इसके लिए हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। आगे इसका सब प्लॉट है 3x1 का ग्रिड में, इसका फर्स्ट सब प्लॉट है स्टेम फंक्शन यूज़ किया जो उसे डिस्क्रीट प्लॉट दे देगा। आगे हमारे पास एक्स लेबल वाई लेबल पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास एन है और वाई एक्सिस पे हमारे पास वाई ऑफ एन है, ठीक है। अगला जो सब प्लॉट है 3x1 का ग्रिड है और जो दूसरा है, ठीक है, वो थर्ड सब प्लॉट हमारे पास 3x1 का है, ठीक है। और अभी हम इसके इसका प्लॉट देखते हैं किस तरह का आता है। कहाँ है? क्यों नहीं बता रहा? यार उस्मान ने ना ये हमारे पास इसका इनपुट सिग्नल है, ये इसका हमारे पास के आगे दूसरे पे नंबर पे हमारे पास इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है और आगे हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स आ गया, ये हमारे पास इसका, ठीक है। दिस इज़ अवर टास्क 4। इस टास्क में हमने क्या किया कि हमने इनपुट सिग्नल को और इम्पल्स रिस्पॉन्स का कन्वोल्यूशन निकाला है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये एक्स ऑफ एन था और एच ऑफ एन हमारे पास इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है और हमने सी ओ एन वी इसका कन्वोल्यूशन का ऑपरेटर यूज़ करके हम इसका कन्वोल्यूशन ऑपरेशन वाई ऑफ एन निकाल लिया, ठीक है। और बाई यूजिंग द स्टेम फंक्शन हमने क्या किया कि इसका हम डिस्क्रीट प्लॉट देखेंगे, ठीक है। ये इसका हमारे पास डिस्क्रीट प्लॉट आ गया है, ठीक है। आगे हमने इसी कोड में क्या किया कि शिफ्टेड इनपुट सिग्नल यूज़ किया, ठीक है। जब हमने इसकी शिफ्ट इनपुट सिग्नल की है जो इसकी आउटपुट आई है वो ये है कि इसमें 1 सैम्पल का शिफ्ट आ गया, ठीक है। ये इसकी आउटपुट आ गई है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट सिग्नल शिफ्टेड बाय 1 सैम्पल बाय प्रीवियस जो हमारे उसका ग्राफ आया तो उससे 1 सैम्पल का शिफ्ट आ गया। ये हमारी लैब का आज आखिरी टास्क था और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे टास्क ख़त्म होते हैं और थैंक यू।